कहते हैं कि हेल्प करना एक ह्यूमन नेचर होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम कभी भी किसी की हेल्प करते हैं और हमें इन रिटर्न वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है और इन रिटर्न हम हर्ट हो जाते हैं। होता ही नहीं होता कई बार लोगों के साथ। मेरा नाम नेहा भाटिया है और मैं एक NLP ट्रेनर हूँ। आई हेल्प पीपल रीप्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस माइंड फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर एन एफर्टलेस लाइफ। वेल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ कि कहाँ हम हेल्प करते हैं, क्यों हेल्प करते हैं और इन रिटर्न कई बार जब हमें धोखा मिलता है या हम हर्ट हो जाते हैं तो हम उसे कैसे डील करें। सबसे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और जितने लोगों ने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यू रेगुलरली कनेक्टेड। एंड बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका कि आप ने सब्सक्राइब किया और मुझ पर भरोसा किया। ऑलराइट, सो जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो अक्सर हम हर्ट हो जाते हैं ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब भी हम हेल्प करते हैं तो इसका रीज़न क्या होता है, हम हेल्प क्यों करना चाह रहे हैं। देखिए, नंबर 1 कि हम लोगों की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खुद को सेटिस्फैक्शन मिलती है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई परेशानी में है और उसकी जब परेशानी का हल उसे मिलता है तो, और अगर हम उसके रीज़न हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाओ, मैंने हेल्प करी और उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अपने आप को भी बड़ा अच्छा सा लगता है। वी फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, राइट, नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा करे हुए हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दैम, सो दे काइंड ऑफ वांट टू जस्ट पास ऑन द एनर्जी एंड दैट्स व्हाई दे एंड अप helping other people. So sometimes they don't even know why they are helping, but कई बार एनर्जी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और उसे कहीं ना कहीं जैसे तैसे किसी ना किसी वे में तो चैनलाइज करना है, इसलिए दे एंड अप हेल्पिंग पीपल। ख़ास तौर से मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि हीलर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, और वो कहते हैं कि कई बार मैंने अपने क्लाइंट की हेल्प करी और जितना मुझे मिलना चाहिए था पैसा उतना मुझे नहीं मिला। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने आउट ऑफ दी वे जाकर हेल्प करी, मैंने कुछ चार्ज भी नहीं करा, बट इन रिटर्न मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। सो यानी कि आप हेल्प तो कर ही नहीं रहे हैं, आप तो बिज़नेस ही कर रहे हैं, है ना। और अगर बिज़नेस ही कर रहे हैं तो तरीके से कर लीजिए ना। अगर आप बिज़नेस ही कर रहे हैं तो उसमें एक अमाउंट डाल दीजिए या उसमें इन रिटर्न आप बता दीजिए कि आई हैव हेल्प्ड यू एंड दिस इज़ व्हाट आई विल चार्ज यू, दिस इज़ व्हाट आई नीड इन रिटर्न। आप अभी इस वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल भी क्लोज मत करिएगा, बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको पता होता है डीपली कि अगर आज मुझे कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है किसी की हेल्प करने का तो इन रिटर्न आई विल गेट इट बैक। इट इज़ अ फिनोमिना, इट इज़ अ फिनोमिना जो चल रहा है। अगर हमने हेल्प करी हमें इन रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम तब हो जाती है कि जब हमारे माइंड में कुछ डिफ़ाइन नहीं होता उस चीज़ को लेकर। मेरे पास अभी रिसेंटली एक लॉयर भी आई थी जिन्होंने अपनी एक क्लाइंट की मदद करी, उनको इनफैक्ट जेल से भी बाहर निकलवाया, बट समहाउ उनको जितने पैसे मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। और कहीं ना कहीं क्लाइंट ने बाद में बोला कि इतनी शायद मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, इतना आपने काम नहीं किया, या इतना आई डोंट थिंक सो दैट दैट मच वाज हेल्प्ड। And of course she was hurt, she was literally devastated. She felt कि मैंने इतनी मदद करी और मुझे in return। तो अक्सर जब लोग बहुत हेल्प करते हैं और फिर जब उनको रिटर्न में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता तो क्या होता है, वो हेल्प करना ही बंद कर देते हैं और वहाँ पर एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर एनर्जी इकट्ठी हो रही है तो हमें उसे ठीक तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से चैनलाइज करने की ज़रूरत है, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जान लेना कि जब भी हम हेल्प करेंगे डीप डाउन सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस आएंगी ही आएंगी। तो अब इनको ठीक कैसे करें, रिजॉल्व कैसे करें? तो मैं सबसे पहला यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगी सक्सेसफुल लोगों का। देखिए, सक्सेस जो होता है या सक्सेसफुल जो वर्ड होता है ना, सक्सेसफुल का जो फर्स्ट लेटर है S, उसका मतलब है सेल्फिश होना। अब आप बोलेंगे नेहा ये कैसी बातें कर रहे हो आप, सेल्फिश तो नहीं होना चाहिए हमें। नहीं, सेल्फिश का भी जो मीनिंग है वो सेल्फ से निकलता है। जो टर्म है सेल्फिश, ये सेल्फ से निकलती है। सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी। सेल्फिश का मतलब कि मैं पहले अपने बारे में सोचूंगी एंड देन आई विल गो एंड हेल्प अदर, राइट।
कई बार आपने देखा होगा कि फ़्लाइट में भी बोला जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर समटाइम्स इट सेज़ दैट अगर प्लेन समुंदर में गिर जाए तो सबसे पहले आप अपने आप को हेल्प करें, उसके बाद आप दूसरे को हेल्प करें। बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपने आप को ही हेल्प नहीं करते हैं, और अगर हमने अपने आप को हेल्प नहीं किया तो हम दूसरे को भी उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, और ना ही आप अपने आप को जस्टिस दे रहे हो, ना ही दूसरे को जस्टिस दे रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जाननी कि आप अपनी सेल्फ़ वर्थ को रेगुलरली बढ़ाओ, ताकि जब आप अपनी सेल्फ़ वर्थ को रेगुलरली बढ़ाओगे तो नंबर 1 चीज़ जो होगी कि हो सकता है आप ऐसे लोग को अट्रैक्ट ही ना करो, आप वही लोग को अट्रैक्ट करो जो कि आपकी रिस्पेक्ट करें, राइट, वो आपकी वर्थ को देख सकें। दूसरी चीज़ कि जब आप अपनी सेल्फ़ वर्थ को बढ़ाओगे तो आपको पता होगा कि मुझे अपने बिज़नेस में या मुझे अपने काम में या मुझे इन जनरल अपनी लाइफ में कैसे किसी को हेल्प करने की ज़रूरत है। और ऐसे नहीं कि हर जगह हेल्प करनी है, उसके बारे में बात करने वाली हूँ अभी, है ना। जो लोग हर जगह हेल्प करते हैं ना, कहते हैं ना, जो सबके होते हैं वो किसी के भी नहीं होते, राइट। तो जब भी आप सबकी हेल्प करना चाहोगे, हर जगह पर हेल्प करना चाहोगे, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को खो दोगे। इसलिए पहले अपने आप को पहचाने, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को फर्म रखो, उसके बाद जब आप हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं भी मिलेगा ना, तब भी आप अपने अंदर बिल्कुल भी हर्ट फील नहीं करोगे या लो फील नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सपैंड करके किसी की हेल्प करी है। मेक सेंस और नॉट? ठीक है, नंबर 1 चीज़ ये हो गई। नंबर 2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको विजनरीज़ बोला जाता है, जो कि मैं अपनी वर्कशॉप्स में क्रिएट करती हूँ। विजनरीज़ यानी कि वो दूर का देख पाते हैं। जब वो दूर का देख पाते हैं तो अगर लेट्स से कोई स्पिरिचुअल गुरु की अगर हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअल गुरुज आर ऑल्सो हेल्पिंग, दे आर हेल्पिंग, बट उनके साथ उनके लेट्स से दे आर इन अ कार, ओके, एंड दे आर गोइंग समवेयर, उनके आसपास से कोई ना कोई बेगर भी निकलता है, उनके आसपास से कोई ना कोई हैंडीकैप व्यक्ति भी निकलता है, लेकिन वो हर किसी को हेल्प नहीं कर सकते हैं। उनका एक विज़न है कि मुझे इनको हेल्प करना है और बाकियों को बाकी और लोग हेल्प करेंगे। हम सबकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम एक इंडिविजुअल पूरी दुनिया की हेल्प नहीं कर सकते हैं। कौन सा ऐसा एक व्यक्ति है, आप बताओ, जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है? नहीं। मे बी एक व्यक्ति को एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ये पर्टिकुलर सेट ऑफ लोग फॉलो कर रहे हैं, इनको ये फॉलो कर रहे हैं, राइट। सबको सब फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक नीश क्रिएट करी है। नीश और एक अपनी एक स्पेसिफिक होना बेसिकली, कि मुझे इस तरह के लोगों की हेल्प करनी है। और जब आप अपने लाइफ में इस तरह से लोगों की हेल्प करोगे, आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी, आपका एक विजन क्लियर होगा, तो आप सबकी हेल्प नहीं करोगे। सबकी हेल्प, यू विल नॉट end up helping everybody, but whenever you are helping these people who you have thought of, even if you're just doing a selfless karma, you will still feel much satisfied and you will not feel hurt at all, right? एंड अगर आप अपनी आपकी खुद की पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ एस्टीम को रेगुलर बेसिस पे बढ़ाते रहोगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी हर्ट नहीं होगा, और आपको पता होगा कि आपको कैसे लोगों की हेल्प करनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस प्लैनेट, उनकी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक नीड होती है, वो है दूसरों की हेल्प करना। ख़ास तौर से वुमेन में बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। उनके अंदर होता है कि उन्हें देना है, उनके अंदर जो है एनर्जी है, जो प्यार है, वो लोगों को बांटना है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये गड़बड़ होती है ना कि कैसे बांटे, कैसे दें, और एंड एट द एंड ऑफ द डे सबको देने में अपने आप को खो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं, राइट। सो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है एवरीबॉडी कि आपने सबकी हेल्प नहीं करनी है। स्पेसिफिक लोग अपनी लाइफ में डिफ़ाइन करिए। अगर आप किसकी हेल्प करना ही चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ डॉग्स की हेल्प करिए, सिर्फ़ और सिर्फ ब्लाइंड बच्चों की हेल्प करिए, सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करिए। कुछ लोग हैं जो लेट्स से सिर्फ ब्लाइंड बच्चों को लेट्स से डोनेशन देते हैं और हेल्प करते हैं, अच्छा लगता है। नहीं, थोड़ा सा और उसमें, उस डोनेशन में और उस प्रोसेस में और आगे जाइए, उनके लिए कुछ क्रिएट करिए ताकि वो अपलिफ्ट भी हो सकें, राइट। ये जो तरीका होगा हेल्प करने का, ये कहीं ना कहीं आपको ना ही सिर्फ सेटिस्फैक्शन देगा, आपके अंदर की एक्सपेक्टेशंस को और रिड्यूस कर देगा, और आपको हमेशा बहुत फोकस्ड रखेगा और एज अ विजनरी बनाएगा।
ठीक है ना। आई नो थोड़ा सा धीरे धीरे करके अंधेरा होने वाला है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये लाइट मैं लाती रहूँगी विद योर क्वेश्चंस ऑल दैट यू आस्क एंड विद द आंसर दैट आई विल बी गिविंग टू यू, एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ आंसर्स, आई एम और एडवाइसेस रादर आई वुड से, I am giving you a step-by-step method and a deep understanding of as to how the mind works, right? So अगर आपका subconscious mind किस जो चाह रहा है और जो लोगों को देना चाहता है वो लोगों को दीजिए, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कि ये सबकॉन्शियस माइंड भी इन रिटर्न कुछ ना कुछ चाहेगा, ठीक है ना। ये एक ह्यूमन नेचर है हमारा, राइट। इट इज़ लाइक दिस। दुनिया भी जो होती है, इस ये जो प्लैनेट है आई वुड से, ये घूमता है, राइट। इट्स लाइक वन राउंड एवरी टाइम इट्स कम बैक्स, राइट। सो इट कम्स बैक, यू नो। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट इफ़ यू आर हेल्पिंग पीपल, अपने आप को बना कर रखें, अपनी पहचान को, अपनी सेल्फ वर्थ को, एंड एट द सेम टाइम अपना विजन देखें। देखें अगर आप हेल्प करना भी चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और अपने लोगों को भी आगे लेकर जा रहे हैं। सो विद दैट थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पर्पस के और करीब आना चाहते हैं, तो आप मेरी 21 डे NLP वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप नहीं सिर्फ सेल्फ वर्थ को बढ़ाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे पहुँचेंगे। बहुत सारी हमारी वर्कशॉप्स हैं, लेकिन मैं आपको लिंक देना चाहूँगी, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हमारी 21 डे NLP वर्कशॉप का। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू helping you create your goals and expanding your identity and getting closer to the purpose, right? और आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ। वेल मैं आपको बताना चाहूँगी मैं जन्नत में हूँ, और मेरा लॉकडाउन तो जन्नत में ही है, और मैं बहुत नेचर में हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम है यहाँ पर, और मैं रोज़ वीडियोज़ यहीं पर बनाती हूँ ताकि मैं आपको अपनी रियल लाइफ दिखा सकूँ। मेरा बहुत ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा बीच हाउस है, मेरे सामने, मेरे घर के सामने समंदर है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नेचर के साथ रहते रहते अपने बिज़नेस को भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में और बढ़ते रहें, आगे पहुँचते रहें, तो अपने माइंड को ट्रेन करते रहिए, राइट। सो विद दैट थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटिफुल टाइम अहेड, एंड आई एम गोना सी यू टुमारो। बाय।